Hello my friends, welcome to B.Educare. So in the series of all the top colleges from the Maharashtra region who accept the Maharashtra B.Ed CET and ELCT score, let's travel with me to the Wardha and the Gondia, the most popular cities जहां आप विजिट भी कर सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो और अपने B.Ed प्रोग्राम को परस्यू कर सकते हो. Yes guys, काफी अमेजिंग है प्लेसेस टू विजिट एंड ऑल्सो टू परस्यू द B.Ed. सो एग्जैक्टली कौन से पर्टिकुलर कॉलेजेस हमें टारगेट करनी चाहिए, आइदर गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट या फिर हम कुछ अनएडेड इंस्टीट्यूट भी यहाँ ट्राई कर सकते हैं. क्या हमें वो बेहतरीन फैसिलिटीज़ देंगी? B.Ed CET के थ्रू तो हमें मिलने वाली है मराठी मीडियम की कॉलेजेस, और ELCT के थ्रू अगर हमें इंग्लिश मीडियम की कॉलेजेस यहाँ इन रिस्पेक्टिव सिटीज़ में नहीं मिल रही है, सो क्या ये वर्थ है टू ज्वाइन द मराठी मीडियम कॉलेज? विल टॉक इन डिटेल. यहाँ कितनी सीट्स है हर पर्टिकुलर कॉलेज में, उसके बारे में हम बात करेंगे, राइट. एंड इवन we'll talk about the mediums and the score to achieve in B.Ed CET and even the ELCT. So guys, वीडियो को एंड तक जरूर देखना. जो भी आपके डाउट्स है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एंड इवन यू कैन आस्क मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर. गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके सारे रिस्पेक्टिव सिटीज़ को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ. सो कौन सी पर्टिकुलर कॉलेज आपको ज्वाइन करनी चाहिए या फिर आपके प्रेफरेंस लिस्ट में होनी चाहिए, ये आपको पता चलेगा. ओके, बिफोर मूविंग फर्दर, न्यू बैच स्टार्टिंग एट B.Educare. सो इफ यू वांट प्रिपरेशन फॉर महाराष्ट्र B.Ed CET एंड ELCT, आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो. आप क्लासरूम लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो एट घाटकोपर, दादर एंड डोंबिवली. एंड अगर आप प्रिपरेशन चाहते हो मराठी में मिले तो भी आप हमारी बैचेस ज्वाइन कर सकते हो. जो ऑनलाइन बैचेस है वहाँ आपको मराठी में प्रिपरेशन मिलेगा. इवन यू कॅन गेट ॲक्सेस फॉर द रेकॉर्डेड लेक्चर्स. हो मित्रांनो, तुम्ही खरं ऐकलंय, मराठीमध्ये पण प्रिपरेशन करू शकता आणि तुम्ही तुमची टॉप कॉलेज गाठू शकता. फक्त एक कॉल दूर आहात तुम्ही. कॉल करा 8383818888 या नंबरवर आणि कंप्लीट हेल्पचा बेनिफिट घ्या. गेट फ्री काउंसलिंग सेशन फ्रॉम आई एक्सपर्ट्स एंड आस्क यू ओवरऑल डाउट्स. अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट का एक्सेस ले सकते हो. इवन यू कैन ऑर्डर द बुक्स दैट विल बी कुरियर विद इन 7 वर्किंग डेज एट योर होम. सारे सेक्शन वाइज अलग अलग बुक मिलेगी आपको जिसमें कंप्लीट सिलेबस कवर किया गया है. गाइस, यू विल गेट कंप्लीट गाइडेंस अबाउट द कैप राउंड, अबाउट द एडमिशन प्रोसेस, मोटिवेशन थ्रू आउट द प्रोसेस, एंड देयर विल बी सेपरेट बैच फॉर महाराष्ट्र B.Ed CET एंड ELCT एस्पिरेंट्स. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस. वेरी फर्स्ट वन, यू कैन टारगेट द स्वावलंबी कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिचुएटेड एट धंतोली, वार्धा. अगर आप वार्धा से बिलोंग करते हो तो भाई नंबर 1 इंस्टीट्यूट आपके लिए यही होने वाला है, स्वावलंबी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, क्योंकि ये गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है. इसका मतलब भाई आपकी फीस स्ट्रक्चर बड़ी कम होने वाली है. यहाँ मीडियम है इसका मराठी, यानी कि आप महाराष्ट्र B.Ed CET के थ्रू इसे टारगेट कर सकते हो. एंड ऑल दोज कैंडिडेट जो ELCT के थ्रू ट्राई करना चाहते हैं आप कर सकते हो. आपके पास भाई बेनिफिट है, इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस नहीं मिल रही है, मराठी मीडियम कॉलेज को भी टारगेट कर सकते हो. हाँ, वहाँ आप अपना जो लैंग्वेज जो है, इंस्ट्रक्शंस, वो आप इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो. आप अपना पेपर भी इंग्लिश में दे सकते हो और फाइनली जो आपको डिग्री मिलेगी उस पर मेंशन भी हो जाएगा कि भाई आपने B.Ed किया है इन इंग्लिश लैंग्वेज. ओके, और ब्रैकेट में यहाँ आपका मेथड हो जाएगा. जैसे समझ लो मेरा साइंस मेथड है तो मैंने यहाँ साइंस मेंशन कर दिया, B.Ed इन साइंस इन इंग्लिश मीडियम. ओके, तो बेनिफिट आपके पास अच्छा है. टारगेट कीजिए इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को क्योंकि यहाँ फैसिलिटीज भी बड़ी अमेजिंग है गाइस. सीट्स यहाँ है 50, यानी कि कट ऑफ बढ़ने वाला है क्योंकि कंपटीशन बड़ा टफ है. सो ओवरऑल जो आपका कट ऑफ होना चाहिए दैट शुड बी 70 to 75 प्लस. सो ऑल दोज कैंडिडेट जो नागपुर, वार्धा एंड गोंडिया से बिलोंग करते हैं तो भाई आपको टारगेट करने चाहिए कुछ टॉप इंस्टीट्यूट जिनका NAC एक्रेडिटेशन ग्रेड A हो. ठीक है, हमने नागपुर में भी कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट देखे, इवन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट देखे, उनको आप टारगेट करो. वार्धा में आप इसे ट्राई कर सकते हो. एंड इवन इन गोंडिया यू कैन टारगेट द पंजाब भाई पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन. अगेन ये एक गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट है. सो भाई हर एक सिटी में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए. सो अगर आप गोंडिया रीजन से हो तो भाई इसे फर्स्ट प्रेफरेंस रखो, या फिर ओवरऑल आप इसे सेकंड प्रेफरेंस भी दे सकते हो. वार्धा, गोंडिया दोनों को कंपेयर करो तो ठीक है. पंजाब भाई पटेल कॉलेज ऑफ एजुकेशन गोंडिया, अमेजिंग इंस्टीट्यूट एफिलेटेड विद RTMNU नागपुर. पैरामीटर्स की बात करूं भाई, मीडियम यहाँ हिंदी है, ठीक है, यहाँ मराठी मीडियम नहीं है. सो भाई हिंदी मीडियम में आप B.Ed कर सकते हो. अब यहाँ जिन्होंने B.Ed CET दिया है, ठीक है, और यहाँ कुछ कैंडिडेट जो मराठी मीडियम से अपना B.Ed करना चाहते हैं, यानी कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस बुक जो है आपको मराठी मीडियम में चाहिए तो भी आप एडमिशन ले सकते हो, हालांकि ये भले हिंदी मीडियम का कॉलेज है. ठीक है, सीट्स यहाँ है 50. तो भाई अगेन कंपटीशन टफ होने वाला है. 60 to 65 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए तो आपको यहाँ एडमिशन मिलने वाला है. एट द थर्ड प्रेफरेंस यू कैन टारगेट श्री लक्ष्मण राव मानकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिचुएटेड एट आमगांव, गोंडिया. ये एक अनएडेड इंस्टीट्यूट है. इनका जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसी के पास में इनका B.Ed कॉलेज भी सिचुएटेड है. मीडियम यहाँ होने वाला है मराठी. सीट्स यहाँ काफ़ी है गाइस, 100 सीट्स आर देयर. सो ओवरऑल भाई 60 to 65 के रेंज में हो
आप इसे टारगेट कर सकते हो। थर्ड प्रेफरेंस आप इजीली दे सकते हो क्योंकि फैसिलिटीज यहाँ बड़ी बेहतरीन मिलने वाली है आपको। एट द फोर्थ प्रेफरेंस यू कैन प्लेस द आदिलोक महिला बीएड कॉलेज। दिस कॉलेज इज ओनली फॉर गर्ल्स, सिचुएटेड एट गोरेगांव गोंडिया, अनएडेड इंस्टीट्यूट है, मराठी मीडियम से, और यहाँ जो सीट्स मिलने वाली है आपको 50। देखो गर्ल्स कैंडिडेट को लेकर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है एसएनडीटी यूनिवर्सिटी खासकर, ठीक है। सो एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत सारी कॉलेजेस है जहाँ सिर्फ गर्ल्स को एडमिशन मिलेगा, और यहाँ काफ़ी सारे टॉप कॉलेजेस है, एसएनडीटी, पीवीडीटी, नागपुर की कुछ कॉलेजेस है, कुछ आपके रिस्पेक्टिव सिटीज़ की कॉलेजेस है। सो इस वीडियो को जरूर देखना, और इसीलिए मैं कहता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको हर एक डिटेल्स यहाँ मिल सके। कौन सी टॉप पर्टिकुलर कॉलेज आपको टारगेट करनी है, क्या उनकी फीस स्ट्रक्चर है, प्लेसमेंट स्टैट्स है, उनको लेकर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ आने वाले हैं। ओके, मूविंग फर्दर, एट 5th प्लेस यू कैन प्लेस द कस्तूरबा कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिचुएटेड एट बोरगांव मेघे वारधा, और वारधा से ही बिलोंग करते हो आप और गोंडिया रीजन में नहीं जाना है तो भाई आप इसे सेकंड प्रेफरेंस दे सकते हो। टाइप एक अनएडेड इंस्टीट्यूट है, मीडियम यहाँ होने वाला मराठी, सीट इंटेक यहाँ 100 है, स्कोर आपका होना चाहिए 60 to 65 के रेंज में, क्योंकि हमें एडमिशन चाहिए देखो फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में आप ट्राई करोगे, ठीक है, बेटरमेंट नहीं हो पाया, फर्स्ट राउंड में जो अलॉट हुई थी वही मिल जाएगी, लेकिन थर्ड राउंड में चांसेस बड़े कम होते हैं और इंस्टीट्यूट लेवल राउंड तक हमें वेट नहीं करना है। देखो गाइज, ऑल दोज कैंडिडेट जिनका मेथड साइंस है, मैथ्स है, ठीक है, कंप्यूटर, आईटी, इवन कॉमर्स, मैनेजमेंट या लॉ फील्ड से आप हो, आपका स्कोर बेहतरीन होना चाहिए। इसमें आप +5 to 10 ऐड कर लीजिए क्योंकि आपके लिए सीट्स कम है। यहाँ तो 100 सीट्स है, दैट मीन्स भाई कॉमर्स, मैनेजमेंट, लॉ 2 से 3 सीट्स आपके लिए है, लेकिन जब 50 सीट हो जाएगी तो भाई 1-2 सीट ही रहेगी। अब ऐसे में जिसके पास 60 मार्क्स है, 70 मार्क्स है, इनका एडमिशन हो जाएगा, 50 वाला पीछे रह जाएगा। सो आपको मेहनत करनी है, आपके हाथ में है प्रिपरेशन, और आप अपना 100% दे सकते हो। कैसे देना है गाइज, यू विल लर्न ऑल द स्ट्रेटेजीज एट बी एडुकेयर। नेक्स्ट वन, एट द 6th प्लेस यू कैन प्लेस द किनकर कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिचुएटेड एट सेलू वारधा। अगेन एक अनएडेड इंस्टीट्यूट है, मीडियम होने वाला है यहाँ मराठी, और टोटल जो सीट्स है यहाँ 50 सीट्स है। सो कंपटीशन अगेन टफ होने वाला है गाइज, 60 to 65 के रेंज में रहना ही है हमें, इससे कम मार्क्स तो लाने नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट यू कैन टारगेट द पीआर पाटिल शिक्षण महाविद्यालय सिचुएटेड एट तलेगांव एसपी वारधा। अगेन वारधा की टॉप कॉलेज जिसे आप थर्ड प्रेफरेंस पे रख सकते हो। एक अनएडेड इंस्टीट्यूट है, इनके काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स है, द इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटेक्निक एंड टेक्नोलॉजी, इसी के बिसाइड ये सिचुएटेड है, मीडियम होने वाला अगेन यहाँ मराठी, और सीट्स जो है गाइज यहाँ 50 सीट्स। ओवरऑल एक्सपोजर आपको मिलने वाला है भाई, बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, जरूर ट्राई कीजिएगा। स्कोर होना चाहिए आपका 60+। दे आफ्टर एट द लास्ट यू कैन टारगेट श्री राजा भाऊ जाचक कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिचुएटेड एट येलाकेली वारधा। अगेन वारधा से हो तो भाई इसे फोर्थ प्रेफरेंस पे जरूर रखना, बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, अनएडेड है, फीस स्ट्रक्चर थोड़ी हाई जरूर हो सकती है। अगर मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वहां क्या होता है कि फीस स्ट्रक्चर कम होती है एज पर दी गवर्नमेंट पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज लॉन्च होती है उसके हिसाब से ही फीस स्ट्रक्चर होनी चाहिए, इवन अनएडेड इंस्टीट्यूट की। लेकिन अनएडेड इंस्टीट्यूट के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वो ट्यूशन फीस वहाँ थोड़ी कुछ ऊपर हो सकती है, उनकी जो डेवलपमेंट फीस होती है वो थोड़ी हाई होती है, तो उसकी वजह से फीस स्ट्रक्चर थोड़ी हाई जरूर होती है। लेकिन हाँ 2022 के आसपास ही फीस स्ट्रक्चर होती है अनएडेड इंस्टीट्यूट की, मैक्सिमम इजीली मैनेजेबल है, आप ट्राई कर सकते हो। मीडियम यहाँ होने वाला है मराठी, और टोटल जो सीट्स मिलती है आपको यहाँ 100 सीट्स। तो भाई एक्सपोजर अच्छा है, स्कोर अगर आपका 50 to 55+ के रेंज में है तो भाई आप इस इंस्टीट्यूट को टारगेट कर सकते हो। सो ओवरऑल गाइज दीज ऑल आर द टॉप कॉलेजेस फ्रॉम द वारधा एंड फ्रॉम द गोंडिया रीजन। इफ यू आर लुकिंग फॉर द RTMNU नागपुर यूनिवर्सिटी, तो भाई यहाँ के कुछ बेस्ट कॉलेजेस है जिन्हें आप टारगेट कर सकते हो, एंड दीज कॉलेजेस आर इनलिस्टेड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो कौन सी पर्टिकुलर कॉलेज आप पिक करते हो और उसे टारगेट करना चाहते हो, ये मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, तो मैं उसके ऊपर बनाऊंगा इन डिटेल वीडियो जहां हम उसके फीस स्ट्रक्चर, उसके प्लेसमेंट स्टैट्स, उनकी कैंपस फैसिलिटीज़ एंड इवन उनके कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सो वांट टारगेट द टॉप कॉलेजेस थ्रू महाराष्ट्र BEd CET and ELCT? Start preparation. Join us at Dombivli, Ghatkopar and Dadar. If you are Mumbai based and if you are pan-India student, call on 8383818888 and interact live with us. Don't forget to download our app where you will get free mock and free resources, and for all the updates and notifications you can follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next video.